तो वो हमारे घर पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी टाइम है आपको दिखाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के साहब रहमत और सनात के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले रेहान हबीब की बात सुने कि ये मुझे क्या कहने के लिए आया। जी रेहान हबीब, आप बालों ठुका किस हस्ते मस्जिद हस्ते कई नाल टुकसा सुंबे तोड़ी ना सुम्बे नाल ते वदाने नाल। वो जो बड़ा तोड़ा नहीं होता, बड़ा वदान हम उसको बोलते हैं, कह रहे हैं उसके साथ लकड़ियाँ कटाई करेंगे। अच्छा जी, ये लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और रेहान हबीब कटाई कर रहे हैं। यार एक तो हमारी कुत्ती चुप है, चुप, जोर ला है जवाना। और इधर रही माशाल्लाह सरसों और गंदम। अभी तक गंदम ने सिट्टे निकालना शुरू नहीं किए। सिट्टे से मुराद गंदम का जो फल होता है ना वो। काम पे आज हम थोड़ा लेट जा रहे हैं, टाइम हो रहा है तकरीबन 9:15 बजेगा। तो इस वक्त तो हम काम पे पहुंच चुके होते हैं। तो आज सिर्फ खोलना है बीमों को, कालमों को, सॉरी। ये छोटी बारिश लिए लेके जा रहे हैं ना साइडों से। जगह किसी की 6 इंच है, किसी की 8 है, किसी की 4 है, ठीक है। जो क्लोज जगह है ना उधर पे छोटी बारिश सुकून से जो है ना हम इस बारी के साथ खोल लेंगे। अभी काम पे चलते हैं। वालेकुम जनाब उस्ताद जी। सर ठीक हो, खैरियत है, सुनाओ। अच्छा जल्दी जा। तो छोटा भाई आसी अली रजा, अली रजा ना दसी। वो निका मोटरसाइकिल ने चैना ना उसने एक प्लाग भी नहीं, तार वगैरह कोई पानी, मोबाइल चेंज करना, अगली लाइट लानी, ठीक है। और भी वो कोई कम दसे ना, हाँ जो दसी वो बिल मैं कर दसा, ठीक है। उस इजाजत चाह दे ऊपर, ठीक। जज़ाक अल्लाह, इज्जत दे, शुक्रिया, मेहरबानी। हमारा जो छोटा मोटरसाइकिल है ना चाइना वाला, तो उसका काम भाई साहब कराने वाला हुआ है। ये खेतों में आना जाना रोज़ाना लगा रहता है ना, तो उस सिलसिला में मोटरसाइकिल की हालत बहुत रफ हो गई है। काम पे हम पहुंच चुके थे और तकरीबन 8 से 10 कॉलम भी हमने खोल दिए हैं। तो आज काला जोड़ा पहना है जी बड़े टाइम के बाद। ये मैंने तकरीबन 2 साल पहले एक दफ़ा सर्दियों में लिए थे ये काम के लिए। तो उसके बाद ब्लैक कपड़े जो है ना घर से मना करते हैं, लेकिन इसमें कोई वैसी बात मैं तो नहीं मानता जी, पहनने चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस दफ़ा फिर गर्मियों में लेंगे इंशाल्लाह। और वो देखें, वो वाले जो 10 कॉलम है ना, वो वाली लाइन वो तो खोल दिए। अभी मिड वाले को खोलते हैं, फिर इसको खोलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कॉलम हमारे सारे खुल चुके हैं और साथ साथ में अब भराई भी हो रही है, ठीक है। नीचे पत्थर की बुनियाद बना के ना उस साइडों पे जो गैप बचता है ना बाकी, तो उधर हो रही है मट्टी की भराई। हमारे काम के पास ये मार्बल की फैक्ट्रीज हैं, तो यहाँ से धोते हैं जी हाथ। वाह वाह वाह, ये देखें, ये पत्थर बनता है यहाँ पे। इस फैक्ट्री में कुछ ऐसा भी बनता है जो हमने कभी देखा भी ना हो। ऐसे जो है ना डिज़ाइन की टाइल्स और पत्थर तैयार होते हैं। पत्थर से मुराद ये रोडों के साथ साथ नहीं लगे होते, फुटपाथ वगैरह पे, तो स्कूल्स में और मकानों के सहनों में वगैरह में, तो ये वो वाली जो है ना टाइल और ईंट बनती है। तो कभी इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, कभी टाइम मिला ना। अभी खाना खाते हैं, भूख लगी हुई है जी। हमारा दस्तरखान सज चुका माशाल्लाह। कुछ चीज़ें घर से जो है ना पक के आई हैं, तो उनका तो मज़ा ही अपना। जैसे कड़ी, यहाँ पे सब्ज़ी भी थी, हमने मिक्सअप कर दिया सब, और साथ में पराठे भाई साहब, हाँ मज़ा आ जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया और कॉलम सारे खोल दिए। और अभी मामला ये है कि मैंने अलीशान भाई को भी अभी बताया, घर भी नहीं पता, कि यार पिछले कई दिन हो गए मेरे पाँव में दर्द है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का दर्द है। और मैं इतने दिन बर्दाश्त करता रहा क्योंकि ये काम लगा हुआ था, इनको इमरजेंसी थी, छत भी था। कल पिछले व्लॉग में आपने देखा था ना कि किस तरह इन डावल प्लाजे के डावल लगाए हैं। तो काम 2 जगह पे था। ख़ुद अगर बंदा हाथ से ना करे ना तो काम इतनी तेज़ी से हो नहीं सकता, ठीक है। तो अभी ये है कि अभी मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह की है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं किया। तो अभी मुश्किल काम था,
कॉलम खोलने वाला, मैंने दर्द को बर्दाश्त किया तो कॉलम मैंने खोल दिया और अभी मैं जा रहा हूँ। ये है तकरीबन हसन अब्दाल के पास, वाक एंड और हसन अब्दाल के बीच में अस्करी सीमेंट फैक्ट्री है। उसके पास एक बंदा जो है ना वो अगर कोई बाजू टूटा हो, टांग टूटी हो, वो बनता है, ठीक है, तो उसको ठीक करके प्लास्टर वगैरह करता है ना, तो उस बंदे के पास जाता हूँ। दुकान तो बिल्कुल खाली है, लेकिन उस बंदे का घर है नीचे, जो है ना अभी दरवाज़ा जाके खटखटाते हैं और उनको बोलते हैं कि कोई मरीज़ आया जी देखें। अभी मैं आ चुका हूँ जी वापस, और जो आगे तबीब थे ना, तो वो कह रहे थे कि हुआ कुछ यूँ है कि आपका पाँव आया पत्थर के ऊपर और पाँव जो है ना टेढ़ा हुआ है और अंदर से आपका जो मसल्स है ना वो प्रेस हो गए, ठीक है, जिस वजह से खून जो है ना वो जम गया हुआ है। हड्डी वगैरह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आप ऐसा करें, कुछ एहतियाती तदाबीर जो है ना वो करना पड़ेंगी, ख़ास करके सर फहरिस्त के ठंडे पानी से इसको धोना नहीं है, जुराबें नहीं उतारनी, और बस यही 2-3 जो है ना, और हाँ सरसों के तेल के साथ कोई भी तेल हो उसके साथ मालिश करनी है तो ठीक हो जाएगा। चलें जी, पाँव का इलाज तो रात को करेंगे। अभी मामला ये है कि जो भी मामला आपके सामने है, इतनी ज़्यादा प्लाई और फटे पड़े हुए हैं ना अभी, तो मैं तो परेशान हो रहा हूँ कि इसका करेंगे क्या। मुझे नहीं लगता कि शाम तक हम इनकी सफाई कर पाएंगे। एक फट्टे के अंदर यकीन माने इतनी कीले हैं ना, इसके अंदर तो कम है, तो इनकी सफाई करनी है भाई साहब। अभी कीलें सारी निकालनी है। काम हमारा लगा हुआ है रोड के ऊपर, तो जो बंदा भी गुजरता है ना, कोई अगर कोई पहचान ले दुआ सलाम तो लाजमी करके गुजरता है। और अभी हमारे पास आए हैं बशीर साहब, मज़हर साहब और उमर ठेकेदार साहब। ये नए नए ठेकेदार बने, वो उमर ठेकेदार साहब, तो ये थोड़ी सी हेल्प भी करा रहे हैं। और अभी मज़हर साहब अपने को आ रहे हाथों से हमें पिलाएंगे चाय। मज़हर साहब कुछ दिन पहले गए थे सऊदी अरब के लिए ट्राई देने के लिए ना, शटरिंग की, तो मज़हर से पूछते हैं कि क्या बना है इसका। मुझे बताया नहीं यार आपने, क्यों फेल हो गए हो? नहीं की वजह ना, नहीं चाय पीना नहीं, की वजह बनी कालम सही नहीं हुआ। कालम सही लाए। तू उमर को पूछ के जो ले आना किस तरह काम करना होते। उमर खड़ा ही नहीं बात गया ने बैठ गया जी, मेरे ने बैठ ये तो बच्चा या नहीं पीती ना। अच्छा 4 बजे उठा दो चला गया होते। अभी काम से कर दिए छुट्टी, और ये बारी हम घर से लेके आए थे, अभी घर वापस लेके जा रहे हैं क्योंकि इसका अभी काम नहीं है। हमारे पास एक्स्ट्रा बड़ी बारी है और कॉलम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुल चुके, और सब प्लाइयों और फटों में से कचरा जितना भी जो कुछ भी है ना, हमने कीले वगैरह निकाल दी। सिर्फ वो थोड़ी सी जो है ना प्लाई और शटरिंग सारी बाकी है, तो उनमें से सफाई करना बाकी है, कीले निकालना बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है ना हमने सफाई कर दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी चलते हैं घर को, और पाँव में पेन जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की हो रही है। जाकर इसको कोई टकोर करते हैं, गर्म कोई मालिश वगैरह करते हैं, अल्लाह करे कि ये जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे दर्द में काम करना भाई साहब काफ़ी मुश्किल होता है। अभी हम पहुँचे जी अपने शहर बातर में, और यहाँ से लेना है धागा, वो वाला धागा जिससे रज़ाइयाँ सिलाई होती हैं, तो वो लेके इसलिए जाना है कि कुछ टाइम पहले मैं काम से 10 मरले वाले काम से, जिसका कल छत डला है ना, तो उसकी पहली मंजिल से मैं लेके गया था 150 तोड़ा सीमेंट का। खाली तोड़ों को जो है ना सेंटर में से कटाई करके ना, तो उसकी बनाएंगे तरपाल। जब गंदम का सीज़न आता है ना, तो भूसे वगैरह को कवर करने के लिए तो वो बहुत काम की चीज़ होती है। मगरिब के टाइम बाज़ार हो जाता है बंद, और ये सामने वाले दुकान वाले से मेरा हुआ है रब्ता, वो कह रहे हैं मैं घर गया हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट और इंतज़ार करते हैं जी। दुकानदार भाई हमारे आ गए। भाई वो वाला धागा जी ना जिसना रजाइयाँ सिलाई होनी ना, वो वाला था जी। अच्छा मेल वसी कलर ये रतियाँ ही चाह दो। ये कितने नहीं ने 40 रुपए नहीं, 10 दे दो ना, 10। छः 4 10 पूरिया ने ना, ये पूरा डब्बा ही माँ चाह दो। अभी हम इशा की नमाज अदा करके घर आ चुके, और से और भाई साहब
आप लोगों ने तो देख लिया, मैंने दिन को आपके साथ शेयर नहीं किया, बस काम में मसरूफ़ थे, थोड़ी ये पाँव वाला दर्द था तो बस भूल गया आपको बताना। तो ऐसा है कि थंबनेल और टाइटल आपने देख लिया कि छोटी सी भैंस हमने ली है, तो वो हमारे घर पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी टाइम है आपको दिखाने का। ये देखें जी, ये है जी हमारी छोटी सी भैंस। हालांकि इसकी उम्र है 2 साल, ठीक है, तो लेकिन इस बेचारी को दूध नहीं पिलाया गया, ठीक है, बस चारे पे ही गुजारा करती रही। और दूध जो है ना भैंस का दो करना तो बस बेच देते थे मालिक जिनसे हम लेके आए हैं। तो ये देखें, ये बस तकरीबन 2 साल की है। नेक्स्ट साल जब आएगा ना तो तब तक माशाल्लाह से ये भैंस बन चुकी होगी। अच्छा जी, बाल कट चुके लेकिन फिर भी देखें ये तो बात भी इतने वडन। हाँ, इतने ही तो नहीं। इतने होने चाहिए ना, बहुत ज़रूरी है इतने बाल होने। चल खैर, इतने इधर टेंडर ते मोटरसाइकिल हो गया सेट। चलो ठीक, वो दवाई मैं दे के आया टेंडर वाली मुल्तानिया नहीं आती है। सुबह टेंडे वाली दवाई मैंने ली थी और मुल्तानी उस्ताद को दी थी कि अली रज़ा आएगा तो उसको वापस दे के भेजना। यार 500 रुपए की ली थी यार वो टेंडे की दवाई। अभी उसको फ़ोन करते हैं मुल्तानी उस्ताद को, ये ना हो कोई उठा के ले ही ना जाए दुकान में से, अल्लाह खैर ही करे। काल मिलाते हैं। और जानवर माशाल्लाह खा रहे चारा। और हमारे बच्चों के ऊपर से जो चादरें हमने दी हुई थी ना ऊपर सर्दी से बचाव के लिए, वो उतार दिए। असा सर की हाल ने ठीक हो? वो छोटा भाई आया तो तुसा वो दवाई जड़ी मैं तुसा दी है और नहीं दे के भेजी ने। नहीं हो बुढ़े हो गए हो ता याद नहीं रहना। चलो मैं हाँ घर आ गया हूँ। घर आ के मैं पता किता ते वो निका दस नहीं मां ते दी नहीं ने। चलो चलो कल 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 के जुलसा इंशाल्लाह। सही है, ठीक है। शॉप के ऊपर ही पड़ी हुई जरा वो कल के ना समय, ठीक। और हमारे यहाँ कम से कम 2 से 3 मुर्गियाँ या मुर्गे जो भी आप कहें ना, ये देखें 1-2 तो कम से कम इस कमरे में लाजमन होती हैं भाई साहब। अभी और इधर भी होगी। हाँ जी, एक पंजरा ये पड़ा हुआ है, इसमें एक ही है बस। हाँ, एक मुर्गी ये है, उसके साथ 2 चूज़े, ये असील है। हमने तकरीबन आज से 3 से 4 साल पहले, तकरीबन 3 साल पहले ली थी। इससे छोटी जो है ना, हम इसको कट्टी बोलते हैं। कट्टी मादी को बोलते हैं और कट्टा नर को बोलते हैं ना। अपनी अपनी बोली होती है ना, तो वैसे ये मादा है, ठीक है। तो हमने ली थी तकरीबन 22 से 23 हज़ार रुपए की। 2 साल हमने रख के फिर हमने बेची थी 1.25 लाख रुपए की कुर्बानी पे, जो हाल ही में जो पिछली ईद थी ना उस पे। अब देखते हैं कि अगर ये 2 दांत हो गई ना कुर्बानी पे लगने के काबिल हुई तो फिर हम सेल आउट कर देंगे, नहीं तो इसको हम रखेंगे, ठीक है। ये एक तरह का कारोबार समझे, ठीक। अभी ये हमने लिए जी 45,000 की, 45,000 रुपए की। तो कुर्बानी तक ये उसके डबल कर जाएगी, क्योंकि चारा हमारे घर का होता है। तो देखभाल बंदा अच्छे तरीके से इसकी करे, रोटी वगैरह इसको खिलाए, हर चीज़ दे, ठीक है। तो ये बहुत ही नफ़ा बख्श काम होता है, क्योंकि हमारे पास जगह भी होती है रखने के लिए और चारा भी हम लोग डालते हैं। हमारा रोज़ का काम है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एंट्री हो गई जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अबू जान ने उस दिन बात की थी, मुझसे फिर मशवरा किया। मैंने कहा ठीक है ले लें, ठीक है। पास अबू जान ने फिर सौदा उनके साथ कर लिया और ये अब हमारे घर पहुंच चुकी। टाइम हो रहा है जी 9:45 बजे का और अभी मैं वीडियो एडिट करके और अपलोड करके फ्री हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि दिन को आपको बताया था मैंने कि वो तबीब जो थे उन्होंने कहा था कि पाँव पे जो है ना तेल से जो है ना मालिश करनी है, ताकि ये खून जो रुका हुआ है ना तो ये रवां दवा हो जाए। अल्लाह करे आप लोग भी दुआ कीजिएगा। अभी पाँव की सूरत हाल भाई साहब ये है, अब आपको समझ आएगी। ये देखें ये जगह कितनी सूजी हुई है, ये देखें
अभी पाँव के ऊपर मैंने सरसों का ऑयल लगाया है ना, तो अभी इसको मालिश करता हूँ इस तरह से ना, दबा के सही। बहरहाल मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा दबा रहा हूँ ना तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ये सिलसिला मैं 3 से 4 दिन लगातार करता हूँ ना, अब देखता हूँ इससे कितना मैं मुस्तफ़ीद होता हूँ, आया कि इससे बेहतरी इसमें आती है, पेन कम होती है कि नहीं। तो जो भी होगा आप लोग दुआ भी कीजिएगा, क्योंकि मज़दूर बंदा हूँ जी, काम भी करना पड़ता है, और बंदा तंदुरुस्त ना हो ना तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह रहम करेंगे इंशाल्लाह। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।